हरे कृष्णा भक्त जनों, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुरुवार की व्रत कथा एवं पूजन विधि लेकर आए हैं। गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से प्रारंभ होकर 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं गुरुवार की व्रत कथा अथवा भगवान विष्णु की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता। वह जहाजों से माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजता। जिस प्रकार अधिक धन कमाता, ठीक उसी प्रकार जो खोलकर दान करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत ही कंजूस थी। वह किसी को एक तमड़ी भी दान नहीं देती। एक बार सेठ दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव साधु वेश धारण कर उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापार की भूख में राजा तो परदेश था, परंतु व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतावे जिससे मेरा संपूर्ण धन नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूँ। मैं यह धन लुटाना नहीं चाहती। बृहस्पति देव ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भला कौन दुखी होता है। अगर तुम्हारी अधिक धन है तो शुभ कर्मों में खर्च करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसा पुण्य फल करने से तुम्हारा लोक परलोक में नाम सार्थक होगा। परंतु साधु की इन बातों का रानी पर कोई असर नहीं हुआ और वह नाखुश थी। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं दान करूं और मेरा सारा समय व्यर्थ हो जाए। तब बृहस्पति देव बोले, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ये उपाय तुम बृहस्पतिवार के दिन अवश्य करना। ऐसा यदि तुम 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, घर को मिट्टी से लीपना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े यहाँ धोबी के धलने डालना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 गुरुवार वैसा ही करने पर निश्चय किया। केवल 3 गुरुवार ही बीते थे कि उसका संपूर्ण धन नष्ट हो गया। अब वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आए तो उसने देखा कि सब कुछ नष्ट हो चुका था। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी, दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह उसका जीवन व्यतीत होने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वह एक वृक्ष के नीचे अपनी पूर्व दशा का विचार कर रोने लगा। तभी उसके सामने बृहस्पति देव आए, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव एक सेठ का रूप धारण करके आई और बोले, हे मनुष्य, तुम इस सुनसान जंगल में इतनी चिंता में क्या कर रहे हो। तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी संपूर्ण कहानी रोककर बताने लगा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया, इस कारण तुम्हारा यह हाल हुआ। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों में कथा सुनने के बाद बांटना और स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे इतना धन नहीं मिलता मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। पर इस पर साधु बोले, तुम्हारी लड़कियां शहर में बेचने गी और तुम भी लकड़ी बेचते हो। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुना मिलेंगे, जिससे तुम्हारे संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए निकल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दामे में बिक गई। वह अपनी पुत्री के लिए दही लाया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और स्वयं प्रसाद बांटकर खा लिया। उस दिन उसकी सभी घटनाएं दूर हो चुकी थी। अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया।
अगले दिन वहां से राजा ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया। पूरे नगर में लोगों के लिए भोज्य का पदार्थ का प्रबंध किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में जीमने जा पहुंचा, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अब उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वे दोनों लौटकर आई तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टका हार गायब हो गया। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास में डाल दिया गया, कैद से। परंतु दोनों अत्यंत दुखी हुए और वहां उन्हें बृहस्पति देवता का स्मरण हुआ। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया। उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उन्हें तुम चना और मुकरनक्की की दाल ले आना। विधि पूर्वक गुरुवार की व्रत कथा सुनना, इससे निश्चय ही तुम्हारे संपूर्ण कष्ट नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पे उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर चना और गुड़ लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने ले जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चल दी। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक स्त्री निकली। व्यापारी ने उससे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे पैसे दो और उनका गुड़ ले आओ। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई तुम्हें मैं गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता तो पुत्र मर चुका है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं पहले तुम्हारा कार्य करती हूँ, उसके बाद पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई। स्वयं भी बृहस्पतिवार की कथा सुनी। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर पहुंची। वहां उसका पुत्र उसे जीवित मिला। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी। जैसे ही देखा उसका पुत्र घोड़ी से उछलकर मर गया। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचे। कहने लगे, देवी तुमने अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं। बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण तुम्हारे साथ ये सब हुआ। तुम वापस आकर मेरे भक्त से क्षमा मांगो और कथा सुनो, इससे तुम्हारी कथा शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी तथा तुम्हारी परेशानी निश्चय ही दूर हो जाएगी। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, उनकी व्रत कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा के बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बतावें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। जय हो बृहस्पति देव महाराज की जय हो।